तो सुनिए महाराज, मैं अपने प्रथम वरदान के साथ अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगती हूँ। महारानी कैकेयी, ये आप क्या कह रही हैं? कल राम का राज्य अभिषेक होना निश्चित है। सभी तैयारियां हो चुकी है, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु अभी हुआ तो नहीं है। और जो सूचना आपको सर्वप्रथम कैकेयी को देनी चाहिए थी, वो आप दे रहे हैं। वो भी विवशता के कारण। खैर, मुझे अब इन विषयों से कुछ लेना देना नहीं। बस आप इतना बताएं कि आप मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं या नहीं। याद रखिएगा महाराज, आप त्रिवाचा कर चुके हैं। अपने पूर्वजों का नाम लेकर संकल्प किया है आपने। यदि आपने अपना वचन भंग किया तो आप ही नहीं, अपितु आपके पूर्वज भी लज्जित होंगे, नर्क भोगेंगे। महारानी, आप इतना क्रूर कैसे हो सकती है? यदि अपना अधिकार मांगना क्रूरता है तो हाँ, क्रूर हूं मैं। परंतु आप अपने लिए क्या कहेंगे महाराज? आप अपनी ओर तो देखिए, जिन्होंने मेरे पुत्र भरत के साथ छल किया। हमने कोई छल नहीं किया महारानी। राम के राज्याभिषेक से ठीक पूर्व मेरे पुत्र भरत को राज्य से बाहर भिजवा दिया। यदि आपके मन में कोई ऐसी बात नहीं थी तो मेरा पुत्र भरत इस विशेष अवसर पर यहाँ उपस्थित क्यों नहीं? महारानी, आप जैसा समझ नहीं है वैसा कुछ नहीं है। हमारी बात तो सुनिए। आप विषय से भटक रहे हैं। बस मुझे अब किसी प्रयोजन से कुछ लेना देना नहीं। आप बस इतना बताएं कि आप मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं या नहीं। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा कैकेयी। आप किसी को बुलाएं जो कुछ ही समय में आरंभ होने वाले इस आयोजन को स्थगित करा सके। दशरथ में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं जाकर के ऐसी घोषणा कर सके। इतनी भी शीघ्रता किस बात की है महाराज? अभी दूसरा वरदान मांगना तो शेष है, वो तो मांग लेने दीजिए। मांगिए, मांगिए, वो भी मांगिए। दशरथ भी तो देखे कि आप हमें दूसरा आघात क्या देना चाहती हैं। किंतु प्रथम वरदान के लिए अभी आपने हाँ नहीं कहा। भरत को राज्य देने का वचन तो दीजिए। दिया, हम वचन देते हैं कि भरत के अयोध्या आते ही उनका राज्य अभिषेक हो जाएगा। उचित है महाराज, उचित है। तो अब मेरा दूसरा वरदान है। शीघ्र कहिए महारानी, कहीं आपके वचनों से पूर्व मेरे प्राण न निकल जाए। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। तो सुनिए महाराज, मैं दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष
वनवास चाहती हूँ। महारानी कैकेयी, होश में तो हो, होश में तो हो। पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा अपने पुत्र राम के लिए, फिर आज एक क्या हुआ कि आप अपने ही पुत्र राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग रही है। महारानी इतनी कठोर न बनो, अपने शब्द वापस ले लो। आखिर राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे अपनी मां से अधिक प्रेम उसने तुमसे किया और बदले में तुम उसके लिए। महारानी, महारानी आपने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, हमने दिया, परंतु ये ना मांगे आप हमें वनवास भेज दे, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। आप कहे ना, आपको कौन सा राज्य चाहिए? हम तो सभी राज्य लाके आपके चरणों में रख देंगे। आप हमसे हमारे प्राण मांग ले, हम तनिक भर संकोच नहीं करेंगे, परंतु हमसे हमारे पुत्र राम को अलग न कीजिए, राम को अलग न कीजिए महारानी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमने एक सर्पनी से विवाह किया। नहीं, पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा राम के लिए, फिर आज एक क्या हुआ कि कहीं अवश्य ही ये कोई और बोल रहा है कि कहीं अवश्य ही तुम्हारे अंदर किसी आत्मा का वास है या तुम किसी के वश में हो। तो मैं किसी के वश में हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई आत्मा का वास है। आप ही बताएं महाराज दशरथ, क्या अयोध्या का राजा झूठा है? बताएं महाराज दशरथ, क्या अयोध्या का राजा झूठा है? यदि आपने राम को वनवास नहीं भेजा, उसे राजा बनाया, तो मैं विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। परंतु अपने जीते जी कौशल्या को राजमाता बनते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। तो ये आपका रूप, वाह महारानी वाह, क्या धोता है। आप बड़े लंबे समय से इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। जिस प्रकार शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसा लेता है, ठीक उसी प्रकार तूने मुझे अपने प्रेम में फंसा लिया और मेरे प्रेम का शिकार कर दिया। मैं तुम्हारे प्रेम में रह करके तुम्हारे इस असली रूप को पहचान ही ना पाया। बहुत अच्छा अभ्यास किया है रानी, बहुत अच्छा अभ्यास किया है। तू मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आज तू अपने आप में नहीं, परंतु जिस दिन तुझे यह आभास होगा कि तूने क्या किया है, पछताएगी महारानी, पछताएगी। जा, ये वर जो तूने मांगे, खुश होगी तू आज।
पहला भरत को राज्य, दूजा राम वनवास, दूजा राम वनवास। परंतु याद रख के यदि मेरी मृत्यु हुई तो तेरे पुत्र भरत को अधिकार नहीं कि वो मेरे शव को अग्नि दे सके, अधिकार नहीं।